स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शरद पवार की मुलाकात के बाद अब महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना में तकरार बढ़ चुकी है। शिवसेना नेता ने एनसीपी को नसीहत देते हुए कहा है कि हम 25 साल तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चुनेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर शिवसेना नेता संजय राउत ने सरकार पर फोन टैपिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से जवाब मांगा है। लेकिन सबसे पहले बात महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के तकरार की करेंगे तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में ऑल इज वेल दिखाने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार के जो बड़े नेता हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत का अंदाजा इन पार्टियों के जो नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं उससे ही लगाया जा सकता है। हाल ही में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी के दो अहम दल शिवसेना और एनसीपी आमने सामने आ गए हैं। नेताओं के बयान लगातार बता रहे हैं कि तकरार बढ़ रही है। खटपट जो लगातार देखने को मिल रही थी अब वो और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र के शिरूर से एनसीपी के सांसद अमोल कोल्हे ने एक बयान उनका सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि दरअसल उनके नेता एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आशीर्वाद के कारण ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने हैं। शिवसेना को यह नहीं भूलना चाहिए। लेकिन अब शिवसेना ने एनसीपी के सांसद के इस बयान पर पलटवार किया है। महाविकास आघाड़ी सरकार में जहर न घोलने की नसीहत अब शिवसेना की ओर से एनसीपी को दी गई है। इतना ही नहीं, शिवसेना के पूर्व सांसद शिवाजीराव आथलराव पाटिल ने एनसीपी पर तीखा वार करते हुए कहा है कि गठबंधन में शामिल कांग्रेस जैसी पार्टियों को साफ तौर पर संदेश दिया है। शिवाजीराव पाटिल ने कहा है कि शिवसेना ने तय किया है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा और अगले 25 साल तक वैसा ही करती रहेगी। शिवसेना के प्रवक्ता जो हैं किशोर, उन्होंने ये बयान दिया है कि शिरूर से सांसद को यह नहीं भूलना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार महाराष्ट्र चलाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सलाह मशवरा लेते आए हैं और लगातार वो ऐसा कर भी रहे हैं। तो साफ तौर पर अब ये पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है और ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से शिवसेना और एनसीपी आमने सामने हो। इससे पहले भी लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के बीच ये तकरार देखने को मिली है। लेकिन एक बार फिर से जब एनसीपी के एक सांसद की ओर से ये बयान दिया गया कि दरअसल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे शरद पवार के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हैं, तो ऐसे में अब शिवसेना बौखला गई है और लगातार एनसीपी पर पलटवार कर रही है। तो ये लगातार मतभेद हैं जो महाविकास आघाड़ी सरकार में देखने को मिल रहे हैं और लगातार नेताओं के जो बयान हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना जो मिलकर ये महाराष्ट्र की सत्ता पर बैठी हैं। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी लगातार हमलावर है। नाना पटोले जो कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका भी लगातार बयान सामने आ रहा है। उनकी भी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। चूंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस को कोई अहम पद नहीं दिया गया है, तो ये लगातार मतभेद है महाराष्ट्र में जो तीनों ही पार्टियों में देखने को मिल रही है। लेकिन चूंकि हाल ही में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और उसके बाद ये शिवसेना ने एनसीपी पर पलटवार किया है, जो नसीहत एनसीपी को दी गई है, आखिर उसका नतीजा आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल शिवसेना के इन तेवर के बाद अब जो एनसीपी सांसद हैं कोल्हे, वो भी पलटते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो उद्धव ठाकरे का पूरा सम्मान करते हैं, उनसे अच्छे रिश्ते हैं, उनके बयान को गलत तरीके से समझा गया है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये लगातार कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक है ये दिखाने की कोशिश महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में हो रही है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। किस तरीके से मतभेद बढ़ रहे हैं, किस तरीके से तीनों ही पार्टियां आपस में उलझ रही हैं, एक दूसरे पर लगातार पलटवार कर रही हैं, ये उनके बयान से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चूंकि शिवसेना के पास मुख्यमंत्री का पद है और यही वजह है कि
कांग्रेस पार्टी की परेशानी है कि उन्हें महाराष्ट्र में कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया है। पूरी तरीके से शिवसेना और एनसीपी के जरिए उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। तो लगातार ये मतभेद है जो महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की थी। उसके बाद अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। हालांकि अटकलों का बाजार गर्म है कि 1 घंटे तक जो मुलाकात हुई है उसमें क्या कुछ बातचीत प्रधानमंत्री और शरद पवार के बीच हुई है। लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है कि दरअसल राष्ट्र हित के मुद्दों को लेकर यह बातचीत हुई है। वहीं जिस तरीके से अब शिवसेना ने एनसीपी सांसद के बयान पर पलटवार किया है, उन्हें नसीहत दी है और यह साफ तौर पर कह दिया है कि महाराष्ट्र में 25 साल तक शिवसेना का ही मुख्यमंत्री रहेगा, यह उन्होंने तय कर लिया है। लेकिन उसके बाद अब कोल्हे ने जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल उद्धव ठाकरे से उनके अच्छे रिश्ते हैं और उन्होंने संसद में हमेशा ही महाराष्ट्र से जुड़े मुद्दों को उठाया है और खुद उद्धव ठाकरे ने भी इसकी तारीफ की है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से की गई है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी को शक है तो वो लोकसभा में मेरे भाषणों को देख सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिवसेना सीएम के नाम पर मेरी और पार्टी की आलोचना करती रही है। यानी ये तंज भी उन्होंने शिवसेना पर कसा है। उन्होंने कहा है कि मैंने कहा था कि अगर वो ऐसा करते हैं और फिर सीएम के पीछे जाकर छिप जाते हैं तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का पद एनसीपी के मुखिया शरद पवार के आशीर्वाद से ही मिला है। कोल्हे ने कहा कि इस बयान को सही तरीके से नहीं समझा गया और ये जानना शिवसेना के लिए जरूरी है कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। तो ये लगातार पलटवार का सिलसिला है जो अभी भी जारी है। लेकिन वहीं संजय राउत एक बार फिर से बौखलाए हैं और फोन टैपिंग को लेकर उन्होंने सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय राउत ने कहा है कि दरअसल सरकार तानाशाही कर रही है, मेरा फोन टैप किया गया है। महाविकास अघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में बनते ही मेरा फोन टैप किया गया है। यह संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देश में इस वजह से डर का माहौल तैयार हो रहा है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के बनते ही मेरा फोन टैप किया गया। यह गंभीर आरोप संजय राउत की ओर से लगाए गए हैं। लेकिन आपको बता दें हाल ही में जो महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत करते हुए ये साफ तौर पर आरोप लगाए थे कि शिवसेना उनका फोन टैप कर रही है। बेहद गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे कि दरअसल जहां भी वो जाते हैं, जहां भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मीटिंग होती है, जिससे भी वो मुलाकात करते हैं, उसकी तमाम जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है। तमाम अधिकारियों को मेरे पीछे लगाया हुआ है, फोन टैपिंग की जा रही है। तमाम गंभीर आरोप कांग्रेस के महाराष्ट्र से अध्यक्ष नाना पटोले ने भी शिवसेना पर लगाए थे और अब संजय राउत इस तरीके से बौखलाए हुए हैं कि सरकार पर यह तमाम आरोप मढ़ रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी सरकार में मतभेद बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं यही वजह है कि संजय राउत की यह बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। संजय राउत का कहना है कि दरअसल पेगासस फोन हैकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए दुनिया भर में हजारों लोगों पर निगरानी रखी जा रही है और इसका मुद्दा वो मॉनसून सत्र में उठाएंगे, उस पर सवाल करेंगे। उन्हें साथ ही यह भी कहा कि पत्रकारों और नेताओं के फोन टैप करना एक अत्यधिक गंभीर मुद्दा है। हालांकि सरकार ने यह साफ तौर पर कहा है कि इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पेगासस फोन हैकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए भारत के जो राजनेता हैं, जो पत्रकार हैं, उन्हें उनका फोन टैप किया जा रहा है, इनमें इस दावों में कोई सच्चाई नहीं है। साफ तौर पर सरकार की ओर से कहा गया है। लेकिन बावजूद इसके तमाम विपक्षी पार्टियां और शिवसेना इस पर राजनीति कर रही हैं और अब मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगी, क्या उनकी तरफ से कहा गया है। तो कहीं ना कहीं ये अपना माहौल तैयार करने की ही कोशिश है, जिस वजह से संजय राउत की ये बौखलाहट देखने को मिली है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार पर अब मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। जिस तरीके से नेताओं में खटपट बढ़ रही है, नेताओं में मतभेद बढ़ रहे हैं और
अब एनसीपी और शिवसेना एक दूसरे पर पलटवार करती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी पहले ही कई मौके ऐसे आए हैं जब शिवसेना और एनसीपी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी है, लेकिन अब चूंकि शिवसेना और एनसीपी एक साथ है, इस तरीके की खबरें लगातार आ रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शरद पवार की मुलाकात के बाद अब ये नजारा जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है और उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी भी कहीं ना कहीं खतरे में है। जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल इन तीनों ही पार्टियों में लगातार जो मतभेद है, जो खटपट है, वो लगातार बढ़ रही है और ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शिवसेना, एनसीपी के लिए मुश्किलों भरे जो वक्त है, आने वाले वक्त में वो हो सकता है, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में जो ये मतभेद है ये खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। अलग अलग मुद्दों को लेकर तीनों ही पार्टियां अलग अलग राय रख रही हैं। आपको बता दें, अगर महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार या फिर कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर के साथ मीटिंग करती हैं, अगर वो एक गठबंधन बीजेपी के खिलाफ तैयार करती हैं, तो संजय राउत कहते हैं कि दरअसल विपक्ष के पास प्रधानमंत्री से लड़ने के लिए कोई चेहरा ही नहीं है। वो शरद पवार को ये वकालत करते हैं कि प्रमुख चेहरा बनाया जाए, लेकिन उसके बाद ही नेताओं में ये मतभेद देखने को मिलते हैं। तो कुछ भी स्पष्ट नहीं है, कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि जिस तरीके से इनके सांसद, इनके नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो शिवसेना के प्रवक्ता हो, शिवसेना के सांसद हो, एनसीपी के सांसद हो, वो साफ तौर पर दिखा रही हैं कि महाराष्ट्र में ये तीनों ही पार्टियां एक दूसरे पर पलटवार करने का कोई मौका चूकती नजर नहीं आ रही है और तीनों ही पार्टियों में अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पद को लेकर यह घमासान जारी है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री से पहले उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की, लेकिन उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद अब शरद पवार की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि यह मुलाकात जो है शिवसेना को रास नहीं आ रही है और इस तरीके से अब एनसीपी और शिवसेना एक बार फिर से महाराष्ट्र में आमने सामने आ चुके हैं। हालांकि इस मुलाकात के बाद अब इस खटपट का, इस मतभेद का नतीजा क्या होगा, यह आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।